नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। पूंजा पाल ने सपा के पीडीए के खिलाफ भाजपा की मुहिम को दे दी नई धार। यूपी में कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूंजा पाल अचानक सोशल मीडिया पर छा गई हैं। पूंजा पाल द्वारा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ और फिर सपा से उनके निष्कासन ने एक नई बहस छेड़ दी है। पूंजा पाल के कदम ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ भाजपा की मुहिम को नई धार दे दी है। सूबे में पूंजा पाल बघेल समाज की पिछड़ों में अच्छी भागीदारी है। विधायक राजू पाल की हत्या के बाद सहानुभूति की जो लहर पूंजा पाल के साथ बसपा से सपा की ओर शिफ्ट हुई थी, उसका लाभ अब भगवा खेमा उठाने की तैयारी में है। यूपी में बदलेगा मौसम, फिर भारी बारिश के आसार, गिरेगा पारा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 22 से 23 तारीख के आसपास लखनऊ समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का आसार जताया है। लखनऊ में भाजपा झंडा लगी कार ने 10 को रौंदा, 3 की हालत गंभीर। ड्राइवर ने 1.5 किलोमीटर दौड़ाई गाड़ी, सिपाही से भिड़ा। लखनऊ में भाजपा का झंडा लगी बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने कुछ लोगों को रौंद दिया। यह देखते ही आसपास के लोग पकड़ने के लिए दौड़े तो ड्राइवर ने बैक करते हुए उन लोगों पर भी कार चढ़ा दी। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें पीजीआई के ट्रामा सेंटर 2 में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी बोले, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आगे बढ़ी उन पर लोग हंसते थे। हमारा सौभाग्य है कि अटल जी यूपी से थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा व काव्य समागम कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने भाजपा की नीतियों की चर्चा की। लखनऊ में लगेगा रोजगार महाकुंभ, 50,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार रथ को रवाना किया। इस महाकुंभ में संयुक्त अरब अमीरत, सऊदी अरब, जापान और जर्मन जैसे देशों में अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेंगे। मौके पर ही ऑफर लेटर भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्टॉल पर स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कानपुर का चमकेगा चमड़ा कारोबार, प्रदेश सरकार पाठ्यक्रम में शामिल करेगी चमड़ा उद्योग को। उत्तर प्रदेश सरकार ने चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। प्रदेश में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और शोध के केंद्र भी स्थापित होंगे। इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और उद्योग को कुशल कार्यबल मिलेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। काशी में मार्क्सिस्ट के पीएम संग मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वाराणसी में आगामी 11 सितंबर को मार्क्सिस्ट के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। मार्क्सिस्ट के पीएम 9 सितंबर से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। 4 महीने बाद दोनों देशों के पीएम की मुलाकात हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी 11 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर मार्क्सिस्ट गए थे। पीएमओ से सूचना मिलने के साथ ही आयोजन के लिए जिला प्रशासन फास्ट हो गया है। दोनों देशों के बीच होने वाली बैठक में व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे। प्रयागराज में ड्रोन से तेंदुए की तलाश, 10 दिन बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे। अब खेत में जाने से पहले 4 बार इधर उधर देखना पड़ता है। बच्चों को
अकेले बाहर नहीं भेजते। यह कहना सुदनीपुर कला के किसान राम सजीवन का है, जिनके गांव के पास पिछले हफ्ते तेंदुए को देखा गया था। 10 दिन से यहां वन विभाग की टीम तेंदुए को तलाश रही है, लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। सीएम योगी के बुलाने पर दौड़े चले आए मोर, वायरल हो रही गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो हर सुबह गौशालाओं में कुछ वक्त जरूर बिताते हैं। मंदिर परिसर में तमाम पशु पक्षी सीएम और उनकी आवाज को पहचानते हैं। सीएम की एक आवाज पर वे दौड़े चले आते हैं। फिर सीएम भी उनसे कुछ इस तरह बात करते हैं कि सुनने देखने वाले को लग जाता है कि दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब सीएम योगी की पुकार पर कुछ मोर उनके पास दौड़े चले आए। सीएम ने इन मोरों को दुलार और फल भी खिलाए। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। मुरादाबाद में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश, यूपी पुलिस का कांस्टेबल समेत 3 गिरफ्तार। मुरादाबाद के कटघर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल, एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस मामले में चौथा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक का नाम रिजवान है, जो मुरादाबाद में यूपी 112 पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला के साथ मिलकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था। चुनाव आयोग की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस दिया था। ईसी ने एक प्रेस नोट में कहा कि लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दल शामिल रहते हैं। पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट सही से नहीं देखी और समय रहते आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को ईसी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है, वे भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं। गंगा नदी में नहाते समय 2 किशोरों की डूबने से मौत। गंगा नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। पैर में गोली, हाथ में हथकड़ी, फिर भी अस्पताल से फरार हो गया दरोगा की मां का हत्या आरोपी। दरोगा की मां के हत्या आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने शनिवार की देर रात अलीपुर जंगल में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था।